अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 8 वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें अब हमने वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। प्रीफिक्सेस अगर यूज होंगे तो तब वर्ड फॉर्मेशन कैसे होगी इनकी। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय लुकिंग एट सफिक्सेस। ठीक है, सफिक्सेस को देखते हुए अब हमने पीछे पढ़ा भी था प्रीवियस लेसन में, लेसन नंबर 7 में, कि सफिक्सेस जब हम करेंगे तो फिर तरह किस तरह से वो मीनिंग चेंज होगा, प्रीफिक्सेस सफिक्सेस। ठीक है, सफिक्सेस के साथ आपने भी देखा था कि उसमें क्या था, जस्ट आप लोग ने क्या चेंज कर दिया था, क्या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो in this lesson we will look at some other ways beginning with prefixes and stem words followed by synonyms and antonyms as a means of enhancing your vocabulary। अब पहले हमने देखना है कि जो सिनोनिम है, ओके, सिनोनिम, ये सिनोनिम क्या है और ये एंटोनिम्स क्या होते हैं। ओके, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं क्या। तो सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, जो सेम मीनिंग हम कह देते हैं, अल्फाज मुतरादिफ जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं, तो वो सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स अल्फाज मुतजाद, उसका टोटल ऑपोजिट जो मीनिंग होता है वो जो है वो एंटोनिम्स में आता है। ठीक है, सिनोनिम्स जो सेम मीनिंग होता है और एंटोनिम जो उसका ऑपोजिट मीनिंग होता है। एज अ मीन ऑफ इनहेंसिंग योर वोकैबुलरी, अ प्रीफिक्स is a letter or group of letters that is added to the beginning of a stem। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्रीफिक्स है, प्री मीन बिफोर, जो किसी भी स्टेम के स्टार्ट में जो है वो लेटर हम ऐड करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हम ऐड करते हैं किसी भी वर्ड, स्टेम जो उन्होंने दिया है या बेस वर्ड है उससे अगर हम स्टार्ट में लगाते हैं वो प्रीफिक्स है। इन untrue the prefix is un and the stem base word is true। Words that are unfamiliar to you may sometimes consist of a stem word you know and an added prefix. For instance, we are shocked to learn for the illimitability of the dictator's power। Illimitability is a word that does not often appear in print. It may be unfamiliar to you। अब यह आपके लिए जो है unfamiliar था। However, you can locate at its stem word। हमने क्या है, limit। ओके, अगर हम उसके देखें इलिमिट एबिलिटी। ठीक है, इलिमिट एबिलिटी, तो लिमिट क्या था, बेस वर्ड था, हमारे हम फेमिलियर था, तो हमने क्या देखा, हमने पहले उसका जो था स्टेम वर्ड है उसे देखा है, विच मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट। इफ यू आल्सो नो दैट द प्रीफिक्स इल, इल अगर आपको पता है कि क्या है, एज एन इलीगल मीन्स नॉट, यू शुड बी एबल टू डिटरमिन दैट इलिमिटेबिलिटी रेफर्स टू विच हैज नो लिमिट्स और रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जिसकी ना कोई लिमिट्स है ना कोई रेस्ट्रिक्शंस है। Okay, the sentence means we were shocked to learn that there is no limit to the dictator's power। अब हमने क्या किया है कि हमें ये वर्ड हमने देखा है। ठीक है, ये पूरे सेंटेंस हमने पढ़ा है, इनलिमिटेबिलिटी ऑफ द डिक्टेटर्स पावर। ठीक है, तो अब हमें इसका नहीं था पता, तो हमने क्या किया, हमें पता है कि लिमिट इसमें क्या है, रूट वर्ड है, इसका स्टेम वर्ड है, इसमें इल क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो अब हमने क्या है उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है ये मीनिंग फाइंड आउट कर दिया है, जिसका मतलब क्या है कि देर इज नो लिमिट। ओके, देर इज नो लिमिट टू द डिक्टेटर्स पावर। इसका मीनिंग क्या बन गया, देर इज नो लिमिट। अब हमें यहाँ पे क्या है, उन्होंने कुछ कंडीशन जो दी हैं चीजें एग्जांपल्स के तौर पे। नाउ वी विल लुक एट अ लिस्ट वर्ड्स इन विच अडॉप्ट इज द stem। Okay, base word, if this word is preceded by a prefix you can make 24 additional words। petition, नॉन एडेप्टेशनल, री एडेप्टेशन। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लेने इससे। अब यहाँ पे उन्होंने प्रीफिक्स दी है, उसका मीनिंग बताया और उसको एग्जांपल्स में भी किया है। आप लोगों ने इससे अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों के जो जो एमसीक्यूज वगैरह हैं उसमें ये आते हैं। अन, अन जो है ये नो की मीनिंग में आएगा। अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी। नॉन, नॉट, नो। नॉन लिविंग मीन्स नॉट लिविंग। ओके, जैसे वर्ड है नॉन लिविंग, नॉट लिविंग। दिस का मीनिंग भी क्या है, नो। distrust, not trust। Okay, in, not, no। indirect means not direct, indirect जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन मतलब कि आप डायरेक्टली जैसे बात कर रहे हैं, ओके, डायरेक्टली जो है वो आप स्पीच दे रहे हैं, और इनडायरेक्टली जिसको आप चेंज कर रहे हो, डायरेक्ट नहीं है। ओके, आई एम, नॉट और नो में आएगा इम्परफेक्ट मीन्स नॉट परफेक्ट।
ओके, ये मतलब क्या कि नो के मीनिंग देंगे। आई आर है वो भी नो का मीनिंग आएगा। इरेशनल मीन्स नॉट रैशनल। आई एल, नॉट इलीगल मीन्स नॉट लीगल। ठीक है, इस तरह जो है प्री, प्री मीन बिफोर, प्री वॉर मतलब कि बिफोर टू वॉर, बिफोर अ वॉर। पोस्ट है आफ्टर, पोस्ट मीन के आफ्टर है। पोस्ट वॉर मीन मतलब कि आफ्टर अ वॉर, पोस्ट वॉर। एंटी, एंटी मीन opposing, okay, anti war means opposing war. Pro means favor, pro war means favoring war. Inter, between, ठीक है, interstate means between the state. हाइपर, एक्सेसिवली, आपने क्या करना है मतलब कि ये अगर आप लोगों के पास प्रीफिक्सेस हैं, किसी भी स्टेम के साथ ये प्रीफिक्सेस लगे हैं तो वो क्या मीनिंग देगा। ओके, ये आप लोगों ने पढ़ना है। हाइपर है, हाइपर एक्टिव मीन्स एक्सेसिवली एक्टिव। ये एक्सेसिवली के मीनिंग में जो है हाइपर जो है वो आएगा। एम ए एल, बैडली। ठीक है, एम आई एस, इनकरेक्टली। तो इस तरह आपने ये देख लेने हैं। आगे, मेक अ सेंटेंसेस बाय राइटिंग द बेस स्टेम वर्ड्स एट द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस इन द बोल्ड फॉर्म ऑन द लाइन प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है हर्मिट्स आर सोशल पीपल। अब यहाँ पे हमने ना पीछे आप देखें तो हमने यहाँ पे ये सारा इनका पढ़ा है कि क्या आएगा, किस तरह आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा ए आएगा किसी भी मतलब के स्टेम के साथ तो वो नॉट का मीनिंग देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए सोशल। ए सोशल, ए क्या है, नॉट का मीनिंग दे रहे हैं, तो नॉट सोशल पीपल। ओके, द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी इज अलार्मिंग। अब यहाँ पे ऊपर हमने देखा था हाइपर क्या है, एक्सेसिवली के मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, हाइपर क्या है, एक्सेसिवली का मीनिंग दे रहे हैं। तो हमने क्या लिखना है, द चाइल्ड्स हाइपर एक्टिविटी इज अलार्मिंग, द चाइल्ड इज एक्सेसिवली हाइपर। ओके, आउटर स्पेस इज इलिमिटेबल। इल भी उन्होंने क्या बोला था कि नो के मीनिंग में आएगा, इसलिए हम देर इज नो लिमिट टू द आउटर स्पेस हम लिख देंगे इम। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारे जो है अपने देख लेने हैं, इनको आपने करना है। इसके हिसाब से ही आपने जो है वो अपना सेट कर लिया। जैसा भी ना एम ए एल, बैडली। ठीक है, तो इधर भी अगर हम इसी तरह से ही बैडली एडजस्ट टू मैरिज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने जो है इन वर्ड्स को देख लेना है। फॉल्स, स्यूडो बायोग्राफिकल। ठीक है, फॉल्स बायोग्राफी। ओके, तो इस तरह ये आप लोगों ने ये सारा सोल्व कर लेना है। मतलब कि आपको वो कहीं से भी उठा के दे देंगे। इट्स मतलब ये नहीं है कि आपको यहीं से यही वाले वर्ड्स होंगे, यही आपको जो है वो प्रीफिक्सेस अफिक्सेस की एग्जांपल्स यहीं से उठा के आपको पेपर्स में दे देंगे। ये आपको जस्ट अंडरस्टैंड करनी है, चीजों को समझना है कि किस तरह से आप लोगों ने एक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना है। आप लोगों ने क्या करना है, इन प्रीफिक्सेस को याद कर लेना है। प्रीफिक्सेस का जो मतलब मीनिंग बनता है कि ये प्रीफिक्स अगर किसी भी स्टेम के साथ लगती है वो इस मीनिंग में आएगा, कि नो के मीनिंग में आएगा, बिफोर के मीनिंग में आएगा, आफ्टर के मीनिंग में आएगा, जिस मीनिंग में आएगा उस हिसाब से आप लोगों ने आगे मीनिंग फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो काइंडली आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ ही लाइक भी करिएगा और अपने व्यूज भी शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट है कि if you know that adopt means to make suitable and you also know the meaning of the prefixes mal, non, pre, re and un, you know the essential meanings of these 24 words. Even if you have not seen them in the print before, you will know. Now look at 19 prefixes, and by understanding the most useful meaning of these common English prefixes, you will increase your vocabulary by hundreds or even thousands of words in a very short time. आप ये डिक्शनरी से भी कंसर्न कर सकते हैं अपने वोकेबलरी को हाई करने के लिए। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन प्रीफिक्सेस। अब हमने जैसे हमने पहले पीछे सफिक्सेस के एग्जांपल्स किए हैं कि किस तरह से वो आएगा तो वो आपको कि क्या मीनिंग देगा, इसी तरह अब हमने प्रीफिक्सेस की एग्जांपल्स करनी है। ठीक है, नेगेटिव, साइज, लोकेशन, टाइम एंड नंबर। पॉजिटिव, अन, नॉन, आईएन, डिस, री, सेमी, मिनी, माइक्रो, इंटर, सुपर। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स में इन्होंने लिख दिया। स्टडी दीज टेबल्स एंड ट्राई टू फाइंड एडिशनल एग्जांपल्स, यूज योर डिक्शनरी इफ नेसेसरी। ओके, प्रीफिक्स है। अगर प्रीफिक्स अन लिखा हुआ है उसका मीनिंग जो है वो आप लोगों ने देखना है। ये आप लोगों ने ये टेबल पढ़ लेनी है। ठीक है, पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं तो ये प्रीफिक्सेस ऑफ साइज, साइज के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया ना कि आपने किस तरह से इसे पढ़ना है। नेगेटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग, साइज, लोकेशन, टाइम एंड नंबर, इस हिसाब से ही हम इनके हम मीनिंग देखेंगे।
पॉजिटिव प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीफिक्स साइज है, साइज में क्या आएगा, सेमी, इक्वी, मैक्सी, माइक्रो, मिनी, मैक्रो, मेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। सेमी मतलब कि हाफ, इक्वी इक्वल, मैक्सी बिग, माइक्रो स्मॉल, मिनी लिटिल, ठीक है, मैक्रो लार्ज, एंड मेगा मेगा टाइप बड़ा, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस ऑफ लोकेशन, अब लोकेशन का है तो क्या, इंटर, किसी भी चीज की पोजीशन का अगर हमें बताया गया, इंटर, बिटवीन, सुपर, ओवर, ट्रांस, अक्रॉस, एक्स, आउट, एक्स्ट्रा, बियॉन्ड, सब, अंडर, इंफ्रा, बिलो, एंड पेरी अराउंड, ठीक है। आगे उनकी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है। अब टाइम, प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम क्या है, एंटी, प्री, प्राइम, पोस्ट, रेस्ट्रो, ये क्या है प्रीफिक्सेस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर, ठीक है। प्रीफिक्सेस ऑफ नंबर्स क्या है, सेमी, मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, सेप्टेम, ऑक्ट, दीज, मल्टी, ठीक है, टेस, मल्टी। तो ये क्या है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10 एंड मैनी। अदर प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस है प्रो, है फोर, प्रोग्राम, ऑटो, को, नियो, पैन। ये आपने क्या कर लेना है, इनको पढ़ लेना है। पैन मतलब ये आर, पैन इस्लामिक, फुल, फुल ऑन मतलब कि इस्लामिक जो है। अब ये read the following sentences and underline all the prefixes, then try to find out what the prefixes mean by referring back to the tables you have just completed. अब यहाँ पे उन्होंने आपको पूरा एक सेंटेंस दी, एक सेंटेंस में आप लोगों ने क्या करना है, प्रीफिक्स बताने हैं, इनमें से कौन से हैं, ओके। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड साइलेंट। अब नॉन क्या है, इसमें ये प्रीफिक्स है, इन, ओके। और सारे ये जो है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है इन्हें, ठीक है। तो आई होप इसके अलावा आप लोगों ने खुद से भी ये चीज करनी है, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये भी आप लोगों ने मतलब कि देख लेनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जस्ट इससे रीड आउट करना है। अब यहाँ पे जो है आ गया है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भी बताया था कि सेम मीनिंग जो होता है किसी भी वर्ड का, वो होता है सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। फॉर एग्जांपल बिग, लार्ज, ह्यूज, नंबरस, ठीक है। ठीक, ये सारे अब किस में आ जाएंगे, मतलब कि सिनोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। मोनोमेंटल, गिगेंटिक, इमेंस एंड कोलोसल आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैव टू characteristics that you must understand in order to use them appropriately. अब फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि मोस्ट सिनोनिम्स हैव सिमिलर मीनिंग इन ओनली वन ऑफ देयर सेंसेस। एक ही सेंस में उसका मतलब कि एक ही मीनिंग जो आ रहा होता है। Appropriate and apt are synonyms when they are used to indicate that something is fit for a specific purpose. He made an appropriate remark, या he made an apt remark. Appropriate and apt may be used interchangeably to mean fit, but they have other meaning that they do not share. For instance, apt means likely, but appropriate does not have this meaning. Okay. Second chapter क्या है कि synonyms often have shades of meanings in addition to the meaning they share. ठीक है. For instance, blame and denounce are synonyms that refer to the act of making an unfavorable judgment. However, to blame is to fake the responsibility for an error, whereas to denounce is to state intense disapproval in public. Okay? तो ये भी आप लोगों ने एक बार पढ़ लेना है। फाइनल मिस्ट्री सिलेक्टिंग वर्ड मीनिंग, यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने आपकी जो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, आपने इनके जो है वो देखने, बोल्ड टाइप फेस दिया गया है। आपने क्या करना है, अपनी डिक्शनरी खोलनी है, ठीक है। डिक्शनरी में अब जैसे ना एडमोनिश द चाइल्ड, आपने क्या करना है कि वर्ड एडमोनिश जो है इसको अपनी डिक्शनरी में जो है वो देखना है, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है। सेम आपने जो है इसका मीनिंग ढूंढना है, ओके। तो सिनोनिम फाइंड आउट करते हैं। तो वो आप वो देखेंगे तो आपको साथ साथ मिलता जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से याद भी होगा, और आपको इसी तरह और भी कितने जो हैं वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आप उनके मीनिंग्स देखेंगे, उनके सिनोनिम्स देखेंगे, तो आपको जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सारे जो है आपने देख लेने हैं, ओके। ये इसकी एक्सरसाइज थी जो आपने कर लेनी है। तो इनशाला जो है आप लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों ने जस्ट इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, कि किस चीज को कैसे आपने अटेम्प्ट कर लें, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेसन में। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी जो है आप साथ साथ करें, ठीक है, और दुआ में याद रखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है।
और नेक्स्ट आपको जो भी क्वेश्चन हो काइंडली आप इनबॉक्स कर सकते हैं। ओके, जजाकल्ला खैर।